मैं तो आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सब कार्यकर्ताओं को बधाई देना। कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता, वही खड़ा और बड़ा करता है। पार्टी को इतना बड़ा किया कि 2017 में 1 विधायक था, आज 11 विधायक हैं और इनका खुद का नेतृत्व आज निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इनकी वकालत करती है लखनऊ में। इन कार्यकर्ताओं को बधाई भी देना था और एक निषाद राज के किले पर मैं 13 जनवरी 2013 को अपने 47 साल के जीवन को उसी दिन मैंने संन्यास लिया था और संकल्प लिया था कि मैं इन गांव के लोगों को और शोषित और वंचित जो हैं, ये जो मछुआ समुदाय हैं और इनके साथ और भी समुदाय जो गांव में जीता है, उसके हक हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। हम निषाद राज के जन्म हुआ था और 9वीं को भगवान राम का जन्म हुआ था। ये दोनों मित्र थे और त्रेता में गले मिले थे और जब निषाद राज ने गले लगाया था भगवान राम को, तो भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और बहुत बड़ी एक 56 फुट की विशाल मूर्ति का वहाँ अनावरण है और भारतीय जनता पार्टी और हम इस बार हमारे उस बात को मानी और उन्होंने घोषणा की थी और वो मूर्ति लग के तैयार है। उसमें शीर्ष नेतृत्व के आने की संभावना है और सभी प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को अपील करता हूँ कि वो वहाँ से चलें। और वो स्वर्ग भूमि है, कभी त्रेता में निषाद राज की उस सेना से रावण राज खत्म हुआ था, तो एक सेना है निषाद पार्टी की। आने वाली सरकार आ रही भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के। हम लोग 80 सीटें इसी बहाने हम लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं और 80 सीट हम लोग तैयार कर रहे हैं और फिर से एनडीए की सरकार लाने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। बासी के लोगों को और बधाई दूंगा कि हमारे 2017 में तो हम चुनाव लड़े थे, 2019 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एक ऐतिहासिक जीत दिया था 2019 में और फिर 2022 में भी इन्होंने ऐतिहासिक जीत दिया है। हमें उम्मीद है कि 2024 में भी उसी तरह हमारे यहाँ की जनता रहेगी काम करेगी। मंत्री जी, नगर निकाय चुनाव की घोषणा चाहे जब हो सकती है, नगर निकाय चुनाव आप बीजेपी के साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम देखो ये अटूट गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ और ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, छोटा चुनाव है। अब कार्यकर्ता ये खड़ा और बड़ा करता है इसी उम्मीद के साथ कि हमें भी नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। तो जहाँ निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में हम दौड़ा इसीलिए कर रहे हैं कि जहाँ भी कार्यकर्ता हमारा जीत सकता है, जहाँ मछुआ बहुल सीट है, जहाँ हमारे कैडर्स हैं और वो चुनाव लड़के जीत सकता है, जीत के समीकरण में है, तो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो चुकी है। वो नाम हम देंगे और वो जगहों पर हमारी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर। क्या तैयारी है? और 24 में हम तो बीजेपी के साथ लड़ेंगे, जाहिर आप सहयोगी हैं बीजेपी, लेकिन हम लोग अगर उससे गठबंधन में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए लड़ते हैं और जीत के लिए हम 2019 से आए हैं। आपने देखा होगा सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में, फिर भी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई और एक ऐतिहासिक जीत 2019 में मिला, 2022 में मिला। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ रहेंगे और जो भी सीटें वो देगी सम्मानजनक निश्चित रूप से रहेंगे। और इस बार निश्चित रूप से इस तरह के निषाद पार्टी विधानसभा में गई है, नेतृत्व कर रही है, उसी तरीके से निषाद पार्टी लोकसभा में भी जाएगी और नेतृत्व करेगी और फिर से एनडीए की सरकार बना के बिना भेदभाव। अखिलेश यादव वर्तमान में जातीय जनगणना का मुद्दा आगे करते हैं, क्या आप भी जातीय जनगणना चाहते हैं या फिर? आज उन्हें जातीय जनगणना याद आ रहा है, जब वो सत्ता में थे तो नहीं याद आया, जब वो सत्ता में थे तो मैं उसके लिए आंदोलन कर रहा था। मैं 17 फरवरी 2014 को उनके सामने मैं प्रदर्शन करने गया था कि ये गणना कराओ जो भारत सरकार ने सेंसस मैनुअल 1961 दिया है कि हम 70 लाख थे 1961 में और आपने गिनते गिनते हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया, हमें मझवार को 7000 कर दिया। तो जिस तरीके मारने वाली गिनती नहीं, जिंदा रखने वाली गिनती रखो। मैं 7 जून 2015 को उसी जनगणना के पन्ने को लेकर कि जनगणना विभाग ने एक पन्ना दे रखा है प्रदेश सरकार को कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। केवट मल्लाह की गिनती अनुसूचित में होती थी, इन लोगों ने धोखे से पिछड़े में डाल दिया और ये पिछड़े से हमें निकाल दिए 31 दिसंबर 2016 को। तो हमने पिछड़े में हाई कोर्ट ने रोक दिया, जब इन्हें पावर नहीं था तो हमें लटका दिया 17 जातियों को। हाई कोर्ट ने कह दिया एससी का मामला केंद्र देखेगा। हमको नोटिफिकेशन करके निकाली। ये 17 जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी? पिछड़े में गिनी जाएंगी, अनुसूचित में गिनी जाएंगी। ये विसंगति तो दूर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ पहले विसंगति दूर हो जाए तब गणना। सरकार ने बहुत कुछ किया है, कम से कम जो धोखा देने वाले सरकारें थी वो हटा दिया हमारे समाज ने कि जिनके पास कोई पावर नहीं था राज्य में, कहते थे हम देंगे। हमारा मिला हुआ परिभाषित करने का मामला है। पहली बार है 70 साल में कि 18 दिसंबर 2020 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया
उन्होंने 20 दिसंबर को आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेशंस ऑफ इंडिया को पत्र दिया कि डॉक्टर संजय कहते हैं कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनकी गिनती 1961 में मझवार में हुई थी, क्या सही है, वितरण दे दे। 18 जनवरी 2021 को आरजीआई ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, हमारे अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। लेकिन ये काम नोडल विभाग जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय को पत्र गया, सामाजिक न्याय मंत्री ने कह दिया सदन में कि मझवार की सभी कम्युनिटीज़ को उनको 80 का मिलेगा। अब वो परिभाषित करने का मामला है, 70 साल का उलझा हुआ मामला सुलझाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। निश्चित रूप से इसमें हमारी सरकार तत्पर है, जल्दी करेगी, निर्णायक तौर पर। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो तालाब हैं, तालाबों पर अतिक्रमण करके कब्जा किया गया है। आप मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, आप कैसे काम करेंगे? उन तालाबों को कैसे खाली कराएंगे और वो तालाब कब तक आवंटित हो जाएंगे? अतिक्रमण किसने कराया? पिछली सरकारों ने 70 साल से। मेरी सरकार ने एक योजना लाई है, अमृत सरोवर। आज़ादी के अमृत सरोवर में अमृत सरोवर हम जो है ला रहे हैं, बना रहे हैं और ढेर सारे बन भी रहे हैं। उस अमृत सरोवर में हम धीरे धीरे पोखरों को, हमारी सरकार का मानना, माननीय प्रधानमंत्री का, कि जब ताल घाट नदी पोखर भरे थे तब ये मछुआ समुदाय हरा भरा था, जब सूख गए तो ये सूख गए, अब इन्हें फिर से भरा जाए। लेकिन जो बेचारे कब्जे में हैं, वो कहीं उनके पास घर नहीं है, तो पहले उन्हें हम बसा लें, पहले स्थापित कर लें, तब तो भी स्थापित करें। उसके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। ढेर सारे मछुआरे ही उस तालाब में घर बना रखे हैं, तो अब उनके पास घर नहीं था, झोपड़ी में डाल कर रह रहे थे। तो अब धीरे धीरे हमारे पास मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। अब उन गरीबों का हम घर बना रहे हैं, अलग से दे रहा हूँ, हमारे मत्स्य मंत्रालय से, मत्स्य विभाग से होगा मछुआ। हम कम्युनिटीज हॉल दे रहे हैं कि उनके सामुदायिक भवन बनाकर उनको मैरिज हॉल खोल के उसमें हम ई लाइब्रेरी खोलेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उनके इलाज के लिए लाए हूँ, सब कुछ योजनाएँ आई हैं, उस योजनाओं को इनको लाकर धीरे धीरे हम उस पर ला रहे हैं। आप निषाद बिरादरी की बात करते हैं, जाहिर आपको निषाद बिरादरी ने मंत्रालय में मंत्री बना दिया है। आपके मंत्री बनने के बाद निषाद बिरादरी का कितना विकास हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। सबसे बड़ा तो सम्मान बढ़ा है। ये कितना अपमानित होते थे कि थाने में जाते थे कि केवटा मल्लावा कह के इनको सपा बसपा के भर्ती वाले अधिकारी जो थे, हाथी साइकिल वाले, इनकी पिटाई करते थे। अब वो जाके निषाद जी कहते हैं, अगर सर पर टोपी है इनके तो उन सलाम करते हैं, कहते हैं भाई मंत्री जी ये पार्टी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। अब निषाद जी कह के पुकारते हैं। मैं 9 साल में 9 बड़े काम किया। निषाद राज के किले को मैंने और पर्यटक स्थल घोषित कराया। भगवान राम और निषाद राज की बड़ी बड़ी प्रतिमा हमने लगा दी है। आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। आज के दिन में देखिए, मछुआ समुदाय के लोगों के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग किया। आप 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, 45 करोड़ एक साल का पूरे देश के लोगों को। अब बोलिए कि एक पैसा भी नहीं एक मछुआरे के विकास के लिए था 67 साल में। आज के दिन में हमारी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली ने दी, मत्स्य मंत्रालय में है। बेशक कितना धोखेबाजी हुआ है कि इनके विभाग में एक उर्दू अनुवादक भर्ती हो गया और उस उर्दू अनुवादक भर्ती करके क्या किया, क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? अब उनको भर दिया और वो लोग बाबू हो गए हैं। अब भले इनके लिए समस्या ये है कि वो बाबू इन्हें घुमाते चक्कर, अब धीरे धीरे हम सही कर रहा हूँ। तो एक लाइन यही कहेंगे कि मत्स्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश में भी अलग हुआ। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। इनको अब पहली बार है कि मैं 15 सीटें पाया था, 3 निषाद के बेटे को विधायक बनाया हूँ। पहले क्या था कि एक निषाद नेता को पकड़ते थे, कालर मतलब कुर्ता पहना देते थे, जिता वोट पूरा प्रदेश का लेते थे और उसे सदन में ले जाकर पिछली सीट पर बैठा देते थे। अब निषाद पार्टी बनी है, वो अगली सीट पर बैठती है और वकालत करती है इनका, और इनकी नहीं, निर्बलों की वकालत करती है। जो निर्बल हुए हैं उन्हें सबल बनाने का काम करती है। 26 जो मार्च है ये निषाद पंचमी है। चैत शुक्ल पंचमी को निषाद राज गौराज महाराज का जन्म हुआ था। चैत में नवमी भगवान राम का जन्म हुआ था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम चैत शुक्ल पंचमी को निषाद पंचमी के रूप में निषाद राज के किले पर हर साल जयंती मनाते हैं। हमारे लोग 25 मार्च को शाम ही को शुरू कर देते हैं मनाना, और मनाकर निषाद राज के किले पर जा रहे हैं। इस बार कई लाखों की संख्या में आएंगे। मौर्य जी जब मलाई खा रहे थे तब तो कुछ नहीं, तब तो ठीक थे, और मलाई बंद हो गया तो दुनिया की आवाज़ निकल रही है। जो घाट घाट पर पानी पीता हो उसकी क्या बात किया जा सकती है। आज के दिन में 37 बरस बाद पहली बार है
कि इस हमारे डबल इंजन की सरकार दोबारा सत्ता में आई है। नहीं तो पहले इनको हटाओ, इनको लाओ, इनको हटाओ, इनको लाओ, यही चल रहा था 70 साल में। अभी हमारी जनता ने कह दिया इनको मत आने दो, क्योंकि ये सब बेईमान हैं, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, ये खाली नाम पे ठगते हैं। जब सत्ता में जाते हैं तो उनके चंगू मंगू याद आ जाते हैं और कोई एक विशेष वर्ग आ जाता है। आज हमारी सरकार स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। किसने खराब किया? हाथी साइकिल पंजा ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी 2004 से 2014 तक दिल्ली में। कैसे मुसलमान इतना गरीब हो गया है? आज अनाज मुसलमान का हम दे रहे हैं, मकान हम बना रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं बिना भेदभाव के। और हिंदू मुसलमान राइट हमने ख़त्म कर दिया, धारा 370 खत्म। ये लोग जब सत्ता में थे तब क्या होता था? हर महीने कोई इनको हिंदू मुसलमान राइट, ये दंगा वो दंगा, यही चलता था ना। आज के दिन में सब चंगा हो गए, जनता अपना काम कर रही है। जनता ने विश्वास किया, दोबारा हमें उत्तर प्रदेश में लाई है और तिबारा हमें फिर केंद्र में 2024 में लाएगी जनता। हम प्रकाश भैया क्या कहा जा सका, वो भैया बिना ही कुछ और किसी के पास चाय पीते हैं उनकी वाली बोलते हैं, दोपहर को कहीं किसी के यहाँ मिल जाते हैं और बोलते हैं, शाम को कुछ मिलते हैं तो कुछ और बोलते हैं। भैया जिसलिए पार्टी बनाए थे वो भैया अपना उस उद्देश्य से भटक गए हैं, बस वो खाली घूम रहे हैं इधर उधर। अरे अब मैंने तो पार्टी बनाई, आज देखो इस मछुआ समुदाय के साथ और जातियों के साथ किस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। उनको भी अपने राजभर समुदाय के लिए अगर आए थे सुहेल देव राजभर के नाम पर, तो उनके हितों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन में जब तक वो सत्ता में थे तब तक राजभर, आज भी राजभर हमारे समुदाय था। अब राजभर भैया इधर उधर घूम रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए, हम तो कहेंगे कि मर्यादा के अंदर राजनीति होती है, मर्यादित रहें तभी होगा, नहीं तो अमर्यादित होकर पब्लिक में तो सम्मान खो ही दिए, राजनीतिक दलों में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं।